नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। दिलीप जोशी ऑलराउंडर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज जोधपुर के ऐसे डिपार्टमेंट से परिचय कराना चाहता हूं जिसका नाम है सूचना केंद्र। सूचना केंद्र में आपको सभी प्रकार की सूचनाएं अवेलेबल है। जैसे कोई पुरानी घटना घट गई हो, अखबार में आया, आपके पास में नहीं है, ऐसी प्रकार से 1997 की एक घटना घटी थी। 25 जून सन 1997 को मैंने एक यात्रा प्रवास के दौरान भीनमाल में जालोर ज़िले में 22 जनों को मौत के मुंह से निकाला था। दोस्तों, जैसे ही मैं भीनमाल, जोधपुर से भीनमाल जा रहा था, रास्ते के अंदर एक बस जो थी वो पानी के अंदर बह गई। उसमें 22 जने सवार थे। उसमें कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे। सभी चिल्ला रहे थे, बचा लो बचा लो। मैं अपने एम्बेसडर कार से वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक बस बह रही है। मैंने आप देखा तो ताव कपड़े खोलकर और उफनती नदी के अंदर कूद गया था और 22 जनों को मौत के मुंह से निकाला था। कल घर पे बैठे हुए मेरे को घटना याद आई तो मेरे पास में वो अखबार नहीं था, तो किसी ने बताया कि जोधपुर में सूचना केंद्र है, वहाँ जाकर आप उसके बारे में पता करें। तो दोस्तों, आइए चलते देखते हैं कि अपने रिपोर्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। दोस्तों, ये है लाइब्रेरी। अब अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ मिलेगा कि नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, ये है पत्रिका जून 1997। अब इसमें देखते हैं कि अपने रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि नहीं। सत्ताईस जून अपन ने 25 जून को निकाला था, तो ये 27 जून ये रही अपनी न्यूज़, ये रही। ओह माय गॉड, एक्सीलेंट। वह 22 जनों को मौत के मुंह से खींच लाया। ये दिलीप जोशी ने किया 22 लोगों को जिंदा निकाल लाने का साहस। ओह ग्रेट। ये कितने तारीख का है अखबार? 28 जून 1997। दोस्तों, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरे को वो न्यूज़ मिल गई। ये अखबार की कटिंग मेरे पास में थी नहीं। धन्यवाद सूचना केंद्र को। आप भी पढ़िए दोस्तों। तो मैं यहाँ आया, मैंने निवेदन किया यहाँ के स्टाफ से, तो उन्होंने 97 की पूरी फाइल मेरे को दिखाई। जून का महीना था, तो तुरंत उसके अंदर मेरे को वो न्यूज़ मिल गई। उसमें साफ लिखा है कि वो अकेला 22 जनों को मौत के मुंह से खींच लाया। तो दोस्तों, अगर आपको कभी कोई इस प्रकार की तकलीफ हो, कोई पुराने अखबार की कटिंग चाहिए, कोई भी प्रकार की सूचना चाहिए, तो सरकारी विभाग है, कोई चार्जेस नहीं लेते। बहुत अच्छे स्टाफ है यहाँ के, बहुत कोऑपरेट किया मेरे को, और आप भी बता रहे तो आपको भी कोऑपरेट करेंगे। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ सूचना केंद्र, यहाँ के अधिकारी से बात कर रहा हूँ। सर प्लीज़ गुड नेम। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक आचार्य और मैं यहाँ उपनिदेशक हूँ। जी सर। सर, यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है सूचना केंद्र के अंदर अवेलेबल होंगे? हमारा जो विभाग है वो मूल रूप से मीडिया से संबंधित है। तो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास संदर्भ सेवाएं हैं। संदर्भ सेवा का मतलब ये है कि अगर कोई जिज्ञासु है, कोई शोधार्थी है, कोई पाठक है, या कोई ऐसी क्वेरी चाहता है जो सूचना केंद्र से प्राप्त हो सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ संदर्भ सेवाएं देते हैं। और इसमें हमारे भंडार में, रिकॉर्ड में करीब 3-4 दशक पुराने समाचार पत्र भी हैं, जहाँ लोग आकर अपने ज़रूरत की चीज़ें, जो भी आवश्यकता उनकी है, मान लो कोई विज्ञापन है या कोई न्यूज़ है, वो यहाँ आके देख जाते हैं और उनकी फ़ोटो ले जाते हैं, ताकि उनके जीवन के लिए वह एक यादगार बनकर साथ रहे। सर, लास्ट अभी कितना पुनः डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपने अवेलेबल हो जाएगा अखबार की कटिंग के संबंधित? हमारे यहाँ जो संदर्भ सेवाएं हैं सूचना केंद्र में, वहाँ करीब 3-4 दशकों का यथासंभव मिल सकता है। यथासंभव मिल सकता है। थैंक यू सर। जैसे मेरे को मिला 1997 में मैंने एक जने को निकाला था पानी में से, मेरे को न्यूज़ नहीं मिल रही थी, मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड किया है, वो न्यूज़ मेरे को मिली। थैंक यू वेरी मच सर।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिलीप जी, आपको भी बहुत बहुत आभार कि आपने इतना मानवीय सेवा का काम किया है और आपको हमारी यहाँ से कटिंग मिली और हमें लगा कि आप बहुत गदगद हुए। हमारे लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आई हैवंट वर्ड टू एक्सप्लेन नाउ कि मतलब मैं कितना खुश हूँ और मेरी वाइफ कितना खुश होएगी जिसने कहा कि साहब मेरे को यह कटिंग देखनी है। हमारे विभाग से और हमसे प्रसन्न होकर लोग जाएं, उससे बड़े हमारी प्रसन्नता और क्या हो सकती है हमारे कर्मयोग की। थैंक यू So सर, nice थैंक of you, sir. यू सो नाइस, थैंक यू प्लीज। दोस्तों, उप निदेशक साहब आचार्य जी के साथ में खड़ा होकर बहुत गदगद महसूस कर रहा हूँ कि मेरे को वो न्यूज़ मिली जिसके लिए मैंने 20 साल 25 साल पहले जो घटना की थी उसके मेरे को न्यूज़ मिल गई, तो मैं इतना खुश और गदगद हुआ हूँ कि मैं आई हैवंट वर्ड टू एक्सप्लेन। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, राजस्थान सूचस और राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम संबंधी उपलब्धियाँ, ये 2 बुक्स मेरे को सर ने गिफ्ट दी है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी सूचना केंद्र अवश्य बता रहे आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों, मैं परिचय कराऊँ राजेंद्र सिंह जी राठौड़, लाइब्रेरियन सूचना केंद्र। सर, नाम तो मैंने बताया सब मेरे फैंस को। सर, हम जानना चाहेंगे कि सूचना केंद्र के अंदर किस प्रकार के व्यक्ति अपनी सूचना देने के लिए यहाँ आ सकते हैं। ये राजस्थान के सभी जिलों में सूचना केंद्र है। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में भी राजस्थान सरकार के सूचना केंद्र है। सूचना केंद्र नाम के अनुसार ही अलग अलग विषयों पर यहाँ इंफॉर्मेशन दी जाती है। सूचना केंद्र में 2 पार्ट हैं। एक वाचनालय जी, जिसमें विभिन्न तरह की पत्र पत्रिकाएं हैं और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के और स्थानीय स्तर के समाचार पत्र अवेलेबल होते हैं। जी, यहाँ पाठक आते हैं, पाठक को बैठकर पढ़ने की सुविधा है। वेरी नाइस। इसके अलावा सूचना केंद्र का पार्ट 2 लाइब्रेरी, एक महत्वपूर्ण पार्ट है संदर्भ लाइब्रेरी, जी, जिसको रेफरेंस लाइब्रेरी कहते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स की फाइलें बनाई हुई, हर सब्जेक्ट की। जी, जैसे शिक्षा की है तो उसकी अलग होगी, पर्यटन की अलग फाइल है, जी, इतिहास, कला, संस्कृति की अलग फाइल है। उसमें सभी तरह की कतरने, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स संधारित किए जाते हैं। इसके अलावा 1975 के बाद के यहाँ राज्य स्तरीय समाचार पत्रों की फाइलिंग होती है। वेरी नाइस। राजस्थान पत्रिका, उसके बाद में भास्कर आ गए, उसकी भी, और जलते दीप और जनगण, 4 समाचार पत्रों की। इसमें ये समाचार पत्र की फाइलें संदर्भ के रूप में कार्य आती है। जो भी रिसर्च स्कॉलर होते हैं ये आते हैं, अपने जो चाहिए गई सामग्री होते हैं यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ भी लाइब्रेरी में बैठकर पाठक पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट की फाइलें हैं उसमें भी रिसर्च स्कॉलर आते हैं, उनको हम लोग सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जो भी उनके टॉपिक होता है शोधार्थी का, उस टॉपिक के अनुसार हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध होती है उनको हम शोधार्थी को उनके PhD के लिए हम मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे सभी मित्रों को और भारतवासियों को, जोधपुर वासियों को आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण सूचना दी। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज़। दिलीप जोशी ऑल राउंडर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिलीप जोशी ऑल राउंडर ब्लॉग्स। खोटा बात बन, वरना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन, 4 जन करेंगे तेरी